आज की वीडियो में हम एक एडिटेबल पोस्ट को एडिट करेंगे और उसको अपने बिजनेस के लिए यूजेबल करेंगे। मेरा नाम मुख्तार अलवी है, एपीएम डिजिटल मार्केटिंग में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम एक पोस्ट बनाएंगे जो अपने बिजनेस से रिलेटेड होगी। एक टेम्पलेट उठाएंगे और टेम्पलेट में जो चेंजेस करनी है वो भी बताऊंगा और साथ साथ थोड़ा टूल्स का भी इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि कौन कौन से टूल्स उसमें यूज हो रहे हैं। अब वीडियो आपने आखिर तक पूरी देखनी है, कहीं पे स्किप नहीं करना। तो चलते हैं अपने लैपटॉप। जैसा कि आप देख रहे हैं ये तस्वीर मेरे सामने लगी, हम इसी को बनाएंगे। इसका टेम्पलेट सर्च करते हैं और टेम्पलेट पे वर्क करते हैं हम। तो हम आ गया टेम्पलेट्स। या कल मैंने बताया था यहाँ यूआर डिज़ाइन पड़े होते हैं, यहाँ टेम्पलेट्स होते हैं, यहाँ कैनवा एआई होता है। तो हम टेम्पलेट्स में आके मैं सर्च करूँगा डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि मेरा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वर्क है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब यहाँ डिफरेंट पोस्ट नज़र आ रही है। यहाँ इंस्टाग्राम पे क्लिक करते हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम बनाएंगे, वो फेसबुक पे भी चलते हैं, इंस्टाग्राम पे चलते हैं और इसी को मैं टिकटॉक पे भी पोस्ट कर देता हूँ। अब देख लें ये पोस्ट यहाँ नहीं मिल रही, डिफरेंट है। तो ये चूँकि मैंने एक ग्रीन कलर मुझे ज़रा पसंद है तो मैंने वो बनाई थी, इस पर लिख देता हूँ ग्रीन। अच्छा, जो कलर आप सर्च करना चाह रहे हैं वो भी मिल जाता है। अगर आप ग्रीन, रेड, ब्लैक एंड ग्रीन जो भी कलर कॉम्बिनेशन देते हैं वो उसी से मुतालिक ज़्यादातर दिखाता है। तो मैं ये कर देता हूँ। मुझे ये पोस्ट पसंद आई थी दोस्तों, मैंने इस पर वर्क किया। तो इस पर जाता हूँ तो ये आप पोस्ट देख रहे हैं, ये वाली पोस्ट है। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जो पोस्ट आपको पसंद आती है क्लिक करें, इस पर क्लिक कर दें या यहाँ कस्टमाइज़ पे। कस्टमाइज़ का मतलब है इसलिए अपने लिए बनाना चाह रहे हैं आप, कस्टमाइज़ पे क्लिक कर देते हैं। मैं इसको उठा के इस तरफ करता हूँ, अपने व्हाट्सएप के करीब ही रखता हूँ। व्हाट्सएप मैसेज आता है वो देख लेता हूँ। तो यहाँ ये आ गया। अब यहाँ पे इसको हमने एडिट करना है। सबसे पहले मैं यहाँ अपनी पिक लगाऊंगा, अपनी तस्वीर लगाऊंगा। ये वाली तस्वीर हटा के तो अपलोड्स में जाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं लेफ्ट पे आपको मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही हैं। डिज़ाइन है, ये वही डिज़ाइन यहाँ पड़े होंगे। अगर आप फर्ज किया नया टैब पे आते हैं तो यहाँ डिज़ाइन पड़े हैं। यहाँ से मतलब आप समझ रहे हैं कि यार ये डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं है, तो अब यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया ये डिज़ाइन पड़े हैं, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये वहाँ पे लग जाएगा। तो ये समझाने के लिए था, तो मैं इसको कंट्रोल Z करके वापस करता हूँ या यहाँ से इसको डिलीट कर दें। ये पेज डिलीट हो गया। अब मैं बैक में जाता हूँ। ये डिज़ाइन है, यहाँ पे आप यहाँ से डिज़ाइन भी ले सकते हैं। फिर आप एलिमेंट्स पे आते हैं। एलिमेंट्स का यहाँ बड़ा काम है। आपको जो भी चीज़ दुनिया की ढूंढनी है डिज़ाइन के अलावा, एलिमेंट्स में कोई आइकन चाहिए, कोई शेप चाहिए, कोई टेलीफोन एड्रेस वगैरह कोई भी चाहिए, कोई दर्जनों हज़ारों लाखों चीज़ें जहाँ आपको मिलेंगी। आपने टाइम लिखा है, आपने 5 का आंसर लिखा है, यहाँ आपको 5 चाहिए। ग्राफिक्स में आपको 5 मिल जाएगा, ग्राफिक्स में मिल जाएगा, फ़ोटो में मिल जाएगा, कुछ भी चाहिए आपको डिज़ाइनिंग में ये मिल जाएगा। आपने लिख दिया है कि कॉन्टैक्ट अस, ये डिफरेंट आपको कॉन्टैक्ट्स में ग्राफिक्स में दे देगा। ये ग्राफिक्स हैं, आप इसमें जो आपको पसंद है वो लगा सकते हैं कॉन्टैक्ट अस के साथ। फिर फ़ोटोज़ हैं, अगर फ़ोटो आपको चाहिए तो फ़ोटो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। फिर वीडियोज़ आती हैं, वीडियोज़ आपको जो चाहिए देखिए आप ऊपर लेके जाते हैं, वो मूव करना, कर्सर ले जाते हैं, मूव करना शुरू करते हैं। ये कॉन्टैक्ट अस हो गया, ये भी कॉन्टैक्ट अस, ये डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स हैं। तो इस तरह से आप कॉन्टैक्ट अस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको बेसिकली बताने का मतलब था कि इसमें कुछ भी चाहिए आपको तो वो आपको मिल जाता है। फिर ये टेक्स्ट, यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है। फ़र्ज़ किया ये प्लेन पेज है, कुछ नहीं लिखा हुआ, आपने कुछ लिखना है तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे। ऐड हेडिंग पे क्लिक करते हैं तो ये एक हेडिंग बना के बड़ी दे देता है, और सब हेडिंग पे क्लिक करते हैं तो ये उसकी तरह छोटी दे देते हैं निस्बतन, और लिटिल बिट पे कम करते हैं तो ये थोड़ी सी और छोटी बना के दे देते हैं हेडिंग। तो ये हमें नहीं चाहिए। आगे टेक्स्ट ब्रांड होता है, जब आप अपना प्रो वर्जन लेते हैं तो उसमें कलर कम्बिनेशन आप करते हैं, फिर आपको हर तमाम किस्म के डिज़ाइन वो ही दिखाता है जो आपके लोगो वगैरह से रिलेटेड होते हैं। अपलोड में वो चीज़ें होती हैं जो यहाँ आप अपलोड करते हैं, अपनी चीज़ें अपलोड करते हैं, जो डिज़ाइन बनाते हैं आप चीज़ें। टूल्स में होता है, ये आप अभी यहाँ तक हमारा इस्तेमाल होगा, ऊपर के 3-4 टूल। ये डिज़ाइन, एलिमेंट्स, टेक्स्ट, ब्रांड अभी यूज़ नहीं होगा, अपलोड यहाँ तक यूज़ करेंगे। तो चलते हैं अपने मकसद पे। तो ये वाला पेज मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ।
तो ये वाला पेज आ गया। अब यहाँ पे मैंने अपनी तस्वीर लगानी है, ये अपलोड में पड़ी हुई है। अब इसको कैसे अपलोड करते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ, आपको कुछ भी चाहिए, फर्स्ट किया ये कोई पिक है, मैं अपनी तस्वीर ही रख देता हूँ। डेस्कटॉप पे तस्वीर पड़ी है मेरी, मैं तस्वीर डेस्कटॉप से उठा लेता हूँ, ये कोई तस्वीर पड़ी है, इसको आप यहाँ लेके आएंगे, यहाँ ड्रॉप कंटेंट टू अपलोड, अपलोड पे क्लिक करके रखना है, तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आप इसको क्लिक करते हैं, क्लिक जस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी। अब यह देखें इसके बैकग्राउंड के साथ है, मेरी ये वाली तस्वीर बगैर बैकग्राउंड के है। चाहूँ तो इसको यहाँ लगा सकता हूँ, मगर आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कि अगर बैकग्राउंड है तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, AI टूल है इसका जो इसको रिमूव कर देता है, इसका कैनवा का। बैकग्राउंड पे क्लिक करें तो ये बैकग्राउंड इसका ख़त्म करके दे देगा हमें, ये बैकग्राउंड ख़त्म हो गया। अब क्या करना है, मैंने इस तस्वीर को रिमूव करना है यहाँ से और अपनी तस्वीर को यहाँ फिट करना है, और इसको मैं फ्लिप कर देता हूँ। इसका रुख इधर है, हमेशा आपका डिज़ाइन मैं बात का बना लेता हूँ ऐसे, मगर ये जो आपका लिखाई होती है, जिस तरह फॉन्ट होता है, आपका रुख चेहरे का उधर होना चाहिए, ये डिज़ाइनिंग का असूल है। तो हॉरिजॉन्टल, इसको फ्लिप पे आएंगे, ऊपर देखते हैं आप पोजीशन है, पोजीशन पे क्लिक करके आप इसको वो बताऊंगा कैसे करना है। एनिमेशन वीडियो बनाते हुए एनिमेट करते हैं, या इसका ट्रांसपेरेंसी टूल है, ये इसको कम ज़्यादा करने से ट्रांसपेरेंसी इसकी हो जाती है। ये जब इसके बॉक्स होता है तो बॉक्स के गिर्द वो लगाने के लिए, दायरा लगाने के लिए, बॉक्स के गिर्द एक बॉक्स बनाने के लिए, कलर चेंज करने के लिए होता है। तो हम यहाँ इसका यूज़ नहीं है। फ्लिप पे आएंगे, बैकग्राउंड रिमूवर पे, बीजी रिमूवर पे बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब फ्लिप पे आता हूँ मैं, इसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टल से मुराद ये लेफ्ट टू राइट, इसका जो वर्टिकल करता हूँ तो उल्टा हो जाता है। कंट्रोल Z करें, वापस लाने के लिए कंट्रोल Z या कंट्रोल Z करें, और ये, और मैं इसको वर्टिकल फ्लिप करूंगा, हॉरिजॉन्टल करूंगा ताकि चेहरा इधर हो जाए। ये हो गया। अब क्या हुआ, अब इसको आप पोजीशन में जाना है, हमने इसको डिज़ाइन के बैक पे, ये जो नीचे डिज़ाइन नज़र आ रहा है ये इसके पीछे करना है, वरना ये बुरा लग रहा है यहाँ। इसको आप पोजीशन पे जाएंगे और बैकवर्ड वन स्टेप, अगर बिल्कुल बैक कर देंगे तो ये बिल्कुल बैक चला गया। कंट्रोल Z करता हूँ, अगर आप एक स्टेप करना चाह रहे हैं तो बैकवर्ड पे क्लिक करते हैं। अभी और बैक नहीं जा रहा, ये बैक हो गया। अच्छा यहाँ देखिए ये डिज़ाइन ऊपर आ गया, ये वाला। अगर आप चाह रहे हैं कि डिज़ाइन पीछे रहे तो इसको बैक कर देते हैं, वरना आप यहीं रख सकते हैं। बैक कैसे करेंगे, पोजीशन पे जाएंगे, बैकवर्ड, ये बैक पे चला गया, आपकी तस्वीर सामने आ गई। ये तो तस्वीर फिट हो गई आपकी। अब जो फाउंट लिखा हुआ है, अब इसमें एक चीज़ और भी बताता चलूँ आपको, आपके बेनिफिट के लिए। अच्छा ये फाउंट आपने एक इसका फ़ायदा ये भी हो जाएगा, आपने एक पोस्ट उठाई है, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अपलोड अ फाइल पे क्लिक करता हूँ, ये गूगल लेंस में आके ये अपलोड अ फाइल, ये मैं ले आता हूँ डाउनलोड्स में, वो जो मेरी पोस्ट है ये पड़ी हुई है, इस पर यहाँ क्लिक कर देता हूँ, ओपन हो जाएगा। आपके पास कुछ भी है, इसमें बेनिफिट आपको ये है, ये चीज़ एंटर करने से आपको वही चीज़ इसमें पूरी, मुझे लिखना नहीं पड़ेगा दोबारा, वरना ये टेम्पलेट मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं एडिट करके दिखा सकता हूँ आपको। मैं इसलिए यहाँ बना रहा हूँ, ये सारी लिखाई यहाँ में कॉपी करने की जरूरत। यहाँ VR लिखा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब यहाँ पे जाए, यहाँ पे इसको ख़त्म कर दें और यहाँ लिख दें VR। और हाँ, ख़त्म करने के लिए क्या किया, कंट्रोल Z करूँगा मैं, कंट्रोल Z, ये लोगो बड़ा हुआ है। आप किसी पे क्लिक करते हैं तो वो एक्शन हो जाता है उस पर। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये डिलीट का ऑप्शन आ गया, ये इसका कॉपी लेनी है, डिलीट हो जाएगा, कॉपी लेनी है, डुप्लीकेट लेना है तो क्लिक करूँगा, ये डुप्लीकेट हो गया। इसको पकड़ूंगा, 4 कोने नज़र आ रहे हैं, ये छोटा बड़ा हो जाएगा ऐसे करके। इसको ड्रैग करने से मज़ीद छोटा बड़ा हो जाता है। डिलीट करें तो यहाँ से डिलीट कर दें, तो इसको मैंने डिलीट करना है, ये मेरी चाहिए, मैंने इसको करना है डिलीट पे क्लिक। अब जैसे आप इस पर जाते हैं, ये क्लिक करते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाता है। अब इस पर डबल क्लिक करें इसके अंदर लिखने के लिए, तो VR वही लिखा हुआ है,
यहाँ से कॉपी करके उठा भी सकते हैं वी आर। ये अगर यहाँ लेके आते हैं यूँ सिलेक्ट करते हैं यही साथ कॉपी कॉपी और यहाँ पे ला के आप इसको पेस्ट कर देते हैं वी आर। ये वही मैं कॉपी कर रहा हूँ पेस्ट कर रहा हूँ वी आर, वही आ गया, वही फाउंड आ गया। अच्छा इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ क्योंकि प्लेस जरा कम होगी नीचे। यहाँ इसको क्लिक करें और नीचे वाले को क्लिक करके सिलेक्ट करें। जिस चीज़ पे आप क्लिक कर दे, ये क्लिक किया और शिफ्ट प्रेस करके अब नीचे वालों पे क्लिक करना है। शिफ्ट प्रेस करेंगे दूसरा भी सिलेक्ट हो जाएगा, ये हो गया। अब तीसरा करना है ये शिफ्ट करें और चौथा करना है ये शिफ्ट पे क्लिक करें। और ये जो आपके कीबोर्ड पे एरो के निशान है ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए इसको ऊपर लाने के लिए मैं यहाँ कर रहा हूँ वी आर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आ गया। उसी तरह आगे है ओवर सर्विसेज, तो यहाँ पे आना हमने ओवर सर्विसेज। ओवर सर्विसेज को आप पकड़ के ऊपर ले जाए, इसको थोड़ा जूम करें। अगर तो आप साइड से ऐसे ड्रैग करके ले आते हैं तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन याद रखें बात का तो इसमें ये डिज़ाइन भी सिलेक्ट हो जाते हैं। तो अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो साइड और कुछ डिज़ाइन सिलेक्ट नहीं हो रहा तो यही सिलेक्ट होगा। अब यही होगा, इसको आप ऊपर लेके जाएं, एरो के साथ ऊपर लेके जाएं, एक मुनासिब स्पेस रखें नीचे, ये आ गया ओवर सर्विसेज। अब यहाँ उसने अलग अलग दे रखी हैं, आप चाहें तो अलग अलग कॉपी पेस्ट करें। यहाँ से मैं ये है सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, वरना क्या है आप यहाँ इसके अंदर क्लिक करके ये क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ आप सोशल मीडिया मार्केटिंग आप लिख सकते हैं, सोशल लिख दिया। अब मैं इसके अंदर वही पेस्ट करता हूँ जो आपने उठाया हुआ है, डबल क्लिक करके कंट्रोल वी कर दूंगा, ये सोशल मीडिया और नीचे वाला बैक स्पेस पे क्लिक कर दूंगा तो ये वापस चला जाएगा। सोशल IL, हाँ सोशल मीडिया मैनेजमेंट था, मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, मिस्टेक हो गई है। डबल क्लिक करके और सारा सिलेक्ट हो जाए, कंट्रोल V कर दें और इसको थोड़ा खींच लें, इसको आगे करके। ये देखिए स्पेस कम थी इस वजह से वो डबलिंग हो गई थी। अब ये कर सकते हैं 1 बाई 1 उठा के कॉपी करें, या ये सारे ख़त्म कर दें, ये सारे डिलीट कर दें। ये डिलीट यहाँ से हो सकता है या अपने कीबोर्ड पे सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट कर दें। अब क्या करना है, सारों को अगर इकट्ठा रखना है, अलग 1 बाई 1 बता दिया, अब मैं सारों को इकट्ठा सिलेक्ट कर लूँगा, नीचे वाले भी सिलेक्ट हो जाएंगे। ये यहाँ से लेके अब ऊपर तक आ जाए। सॉरी दोबारा यहाँ क्लिक करता हूँ, ये हाँ अगर यूँ शो होता है तो साइडें कोने पकड़ के ऊपर कर दें, यहाँ से भी, फिर आपका पूरा डिज़ाइन विजिबल हो जाएगा। दोबारा इसको क्लिक कर दें। अब यहाँ से मैं पूरी की पूरी जो फॉन्ट है पूरी राइटिंग है कॉपी कर लेता हूँ, ये सारी सर्विसेज कॉपी हो जाएंगी यहाँ से, कॉपी। और ये इस पे आगे डबल क्लिक करें और कंट्रोल V, और ये सारा का सारा ये हमारी सारी सर्विसेज आ गई। अगर जगह स्पेस आप समझ रहे हैं कम है तो इसका फाउंट ज़रा कम भी कर सकते हैं। फाउंट कैसे कम करेंगे, 16.7 है, ठीक है, कम नहीं करना इसको वरना फिर नज़र नहीं आएगा। तो अब यहाँ तक हो गया। आगे क्या हमने गेट स्टार्टेड थोड़ा सा गैप दे दिया। अब ये गैप कम है तो इसको आप सिलेक्ट करें, नीचे लाने के लिए यहाँ सिलेक्ट करते हैं, इसको जूम करते हैं, नीचे वाले जो है कर्सर है ये नीचे आप देख रहे हैं 100% प्लस माइनस हो रहा है, इसको करें और साइड से ये बार नज़र आ रहा है आपको, इस साइड से लाइन नज़र आ रही है, इसको पकड़ के नीचे करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इधर मूव करेंगे तो ये होगा। अब गेट स्टार्टेड को नीचे लेके आना हमने, इसका जो रेक्टेंगल है रेक्टेंगल को भी साथ सिलेक्ट करें, ये हमने रेक्टेंगल पे क्लिक कर दिया। बड़ा एहतियात से करना पड़ता है। साथ आप फाउंट को हम सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट, ये देखें एक रेक्टेंगल है अब दूसरा भी रेक्टेंगल शो हो रहा है, ये सिलेक्ट हो गया। इसको सिलेक्ट करें और इसको शिफ्ट प्रेस करके सारे और नीचे की तरफ लेके आए। जितनी स्पेस देनी है वो दे दें, इसको हमने इतनी स्पेस दे दी। अब नीचे हमने अपने नंबर कॉन्टैक्ट वगैरह लिखना है, तो ये जैसे यहाँ पड़ा हुआ है, मैं अगर आपने वर्ड में लिख के रखा हुआ है तो मैंने यहाँ भी लिख के रखा हुआ है वर्ड में, तो यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ इसको कॉपी करूँगा, या वहीं से मैं 2 नंबर हैं तो दोनों का तरीका बता देता हूँ, आपके इल्म में ये भी इजाफा हो जाएगा।
इसको कैसे सिलेक्ट करते हैं। आप इन दोनों को सिलेक्ट करें प्लस के साथ और कॉपी कर लें और इसको नीचे लेके आए, क्योंकि नंबर 2 है इसलिए इसमें आएंगे नहीं। तो इस पर डबल क्लिक करके और इसको थोड़ा बड़ा कर लें। चलिए डबल क्लिक करके पेस्ट करते हैं, कंट्रोल V करते हैं और ये थोड़ा इसको खींचते हैं, इस तरफ से करेंगे तो खींच जाएगा। ये कम होता रहता है, ये देखें जैसे भी हो, अगर यूँ करेंगे तो वर्टिकल होता जाता है। ये इसको मुनासिब साइज में, अगर आप समझते हैं साइज ठीक है तो ठीक है, वरना यहाँ से ये फाउंट है, इसका पॉपिंस है, ये सारे फाउंट देख लें। ये मॉन्टसेराट है, ये पॉपिंस है, ये पॉपिंस है। तो कोशिश करें एक मेन हेडिंग जो डिफरेंट होनी चाहिए और बाकी सारे एक जैसे उसके जो ना फाउंट होने चाहिए। तो गेट स्टार्टेड के बाद नंबर पे आ गया, नंबर का भी वही है, फाउंट का साइज ये पॉपिंस है, साइज फाउंट चेंज करना है तो यहाँ से होगा। ये आप कोई भी रखते हैं, मॉन्टसेराट लिखा हुआ है, मॉन्टसेराट लिखा हुआ है। ये सेमी बोल्ड हो गया, ये रेगुलर हो गया, ये बोल्ड हो गया। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, कुछ भी साइज कर सकते हैं। क्या किया हमने, यहाँ क्लिक किया, साइज में चले जाए, फाउंट में चले जाए, जो भी फाउंट देना है, इसमें मिलियंस ऑफ फाउंट्स पड़े हुए, जो देना है सिलेक्ट कर लें। अच्छा, मैं इसको दोबारा उसी फाउंट में ले जाता हूँ, कंट्रोल Z, ये पहले वाला आ गया पॉपिंस वाला, क्योंकि उसके डिज़ाइन के अंदर पॉपिंस चल रहे हैं तो दूसरा बुरा लगेगा। अब यहाँ नंबर आ गया, उसके बाद क्या है, ये नीचे एड्रेस लिखा हुआ है, वेबसाइट का आइकन है। इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ मैं ताकि चीज़ें पूरी हो जाएं। अब वेबसाइट का लिंक लगाता हूँ, ये वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है मेरा, ये नीचे वाला है, कंट्रोल C, और यहाँ आके पेस्ट करता हूँ, थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। और ये www लिखा हुआ है, मेरे पास नहीं लिखा हुआ, तो मैं दोबारा इसमें लिख लेता हूँ, क्लिक करूँगा www.control-V, कंट्रोल V के साथ वो पेस्ट, और नीचे वाले बैक स्पेस प्रेस करके कीपैड के बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। अब क्या है, आगे आपने देना है एड्रेस वगैरह देना है, तो यहाँ पे एड्रेस दे दें। और एड्रेस मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, एड्रेस ये, अगर आपके साथ एड्रेस लिखना है तो यूँ लिख दें, कंट्रोल्स एड्रेस हमें अलग से लिखना पड़ेगा, ज़रा अच्छा लगेगा। ये कंट्रोल C, इसी के अंदर लिख देता हूँ, कंट्रोल V। ये अगर एक डबल लाइन में लिखना है तो यूँ कर देंगे इसको, सिंगल लाइन में लिखना है तो यूँ खींच देंगे इसको, ये चीज़। तो डबल लाइन में कर लेता हूँ इसको, मैंने साथ इसका आइकन लगाना है। अगर आपने साथ एड्रेस लिखना है तो थोड़ा आगे करें ताकि उधर उसी साइज में गेट स्टार्टेड वाला जो है, आप किसी का भी कॉपी लेने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे और इसका कॉपी ले सकते हैं। ये हमें नहीं चाहिए, हमें इसकी कॉपी चाहिए, हमें इसी साइज में लिखना है एड्रेस, कॉपी, और ये इसी बराबर रखना है। ये याद रखें, ये साइड पे लाइनें आ रही हैं, लाइन पूरी शो हो रही है ऊपर तक, इसका मतलब है ये सारे एक ही लाइन में लिखे हुए हैं। तो हम इसको थोड़ा आगे कर दें, खींच के ये ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको ड्रैग करके तो यहाँ रख दें। यहाँ अपने एड्रेस लिख देना है, ADDRESS, एड्रेस लिख दें और ये साथ लगा दें, और इसको देखें, ये इसकी लाइन में आना चाहिए। ये आगे हो गया, ये अच्छा, ये इसको लाइन में लाने के लिए अब ये देखें, एड्रेस आगे की तरफ है, बाकी इधर है, ये लाइन इधर है तो टेढ़ा है, तो क्यों, क्योंकि ये दरमियान में है। इसको लेफ्ट पे करेंगे हम इस तरफ तो ये बराबर हो गया। अब यहाँ भी लिख सकते हैं एड्रेस इसका, वहाँ भी लिख सकते हैं एड्रेस, और साथ इसके एक चाहें एड्रेस की जगह आप इसका आइकन लगाना चाहें, आइकन लगा देते हैं हम एड्रेस का। यहाँ एलिमेंट में करेंगे, एड्रेस लिखेंगे, ADDRESS, कुछ भी चाहिए आपको, आपने एलिमेंट में सर्च करना है। सी ऑल ग्राफिक्स में जाएंगे, फोटोज़ में नहीं जाएंगे, फोटो में पूरी तस्वीर देगा, ज़रूरत नहीं, हमें ग्राफिक्स चाहिए। आप किसी पे क्लिक कर देते हैं, मैं जो मुझे मुनासिब लगता है मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ, ये वाला पड़ा हुआ है वाइट वाले पे, क्योंकि डिज़ाइन में वाइट है और एक ख़ास कलर है। तो आप अगर चाहें, क्योंकि एड्रेस लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप आइकन लगाते हैं तो इसको थोड़ा आगे करके आइकन का साइज़ छोटा करें उसके अपने डिज़ाइन के मुताबिक, और यहाँ करें, ये देखो बराबर हो गया, यहाँ करें और इसको क्लिक करके थोड़ा ऊपर ले जाएं,
ये अब लाइन शो कर रहा है क्या, तो बराबर में है। अब इसको दोबारा बराबर कर सकते हैं, क्या करना है, ये सिलेक्ट किया हुआ है, साथ शिफ्ट दबा के साथ वाले को सिलेक्ट करें और पोजीशन पे आ जाएं और इसको क्या करना है, सेंटर कर देना है। और सॉरी कंट्रोल जी, इसको मिडल में आ गया, ये मिडल शो कर रहा है, तो इसमें ये दरमियान में आ गया क्योंकि लाइन शो कर रहा था। तो लिहाजा अगर मैं देखिए नीचे करता हूँ फिर ऊपर आता हूँ तो लाइन शो कर रहा है, इट मीन्स ये दोनों बराबर में हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारा डिज़ाइन। तो अच्छा, ये हमने देख लिया सारी चीज़ें इस्तेमाल करके। मैं दोबारा बता देता हूँ, इसको डिलीट करना है तो यहाँ डिलीट होगा और यहाँ से ये डुप्लीकेट होगा, इसका भी इस्तेमाल नहीं है। लॉक का करने का मतलब ये होता है यहाँ इसी पोजीशन पे रहेगा, आगे पीछे नहीं कर सकते, इसका इस्तेमाल कम होगा। इसी तरह ये चीज़ें हैं। तो ये डिज़ाइन बना बना उसको हमने एडिट किया, तो इसको ये डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, इनको थोड़ा हम नीचे कर देते हैं और ताकि ऊपर वाला भी सही हो जाए। मैं इसको दो चीज़ें हैं यहाँ, एक तो साइड पे शेप है और दरमियान में राइटिंग है, ये दोनों सेलेक्ट करना है। अब अभी एक शो हो रहा है, अब दरमियान लेके दोनों शो हो रहे हैं। अब इसको सेलेक्ट करें और दोनों शिफ्ट दबा के और नीचे एरो के बटन से नीचे लेके, ये नीचे आ गया। अब उसको ज़रा सेट कर दें, ओवर सर्विसेज नीचे कर दें और ये सर्विसेज जो है उनको भी नीचे करें, थोड़ा प्रेस, दोनों को सिलेक्ट किया हमने, शिफ्ट दबा के दोनों सिलेक्ट किया और इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो और इसको डाउनलोड करने के लिए जब आप देखें फाइनल हो गया, आपका फाइनल हो गया, अगर लोगो नहीं लगा हमारा यहाँ, हम यहाँ लोगो भी लगा सकते हैं, यहाँ साइड पे आप लोगो लगा दें। और इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ इसका नाम रख दें, ये ग्रीन एंड वाइट मॉडर्न डिजिटल। तो इसको आप, चूँकि मेरा है, जिसका कर रहे हैं, जिस क्लाइंट का कर रहे हैं, मैं APM डिजिटल कर लेता हूँ, डिजिटल, इतना ही बहुत है। मार्केटिंग लिखने की APM लिखना बहुत है, ताकि मैं इसको कल को सर्च कर सकता हूँ। APM लिखूंगा तो सर्च में आ जाएगा। उसके बाद सेंड टू टीचर, ये ज़रूरत नहीं होती, ये चीज़ें हैं, रीसाइज, ये सारी चीज़ें बाद में करेंगे। और इसको आप डाउनलोड करने के लिए शेयर पे क्लिक करें, शेयर के बाद आप यहाँ डाउनलोड पे हैं, डाउनलोड्स में हैं। ये किस फॉर्मेट में करना है, मैं इसको ज़्यादातर JPG में करता हूँ। ये क्लिक करते यहाँ पे क्लिक करते हैं आप, तो मुख्तलिफ जो ऑप्शन होते हैं वो सामने आ जाते हैं। किस में चाहिए, JPG, PNG, PDF में चाहिए, PDF प्रिंट करने के लिए, SVG, MP4 वगैरह वगैरह। मैं फ़िलहाल इसको JPG में करता हूँ। ये सोशल मीडिया की पोस्ट है और क्वालिटी इसकी 1080x1080, साइज़ इसका 1080x1080 है। ये प्रो वर्जन में आप इसको बढ़ा सकते हैं, तो इस तरह से इसको मैंने बढ़ा दिया और इसको डाउनलोड करूँगा मैं। ये डाउनलोड पे क्लिक कर दें और डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होना शुरू हो गया, यहाँ क्लिक करूँगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल APM डिजिटल मार्केटिंग सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।